अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस जंग को रुकवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 7 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन्हीं में से एक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के रिजॉर्ट से ये कॉल किया था। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। खासतौर से पुतिन ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दे रहे थे और पुतिन ने कहा कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति के लक्ष्य पर चर्चा की और ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के जल्द ही समाधान पर चर्चा करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखने में रुचि व्यक्त की है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन के 20 सालों से चले आ रहे इस जंग को खत्म कर देंगे। हालांकि ट्रंप कैसे ऐसा करेंगे इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर संकेत दिया कि वो एक ऐसे सौदे का समर्थन करेंगे जिसमें रूस कुछ कब्जा किए गए क्षेत्र को अपने पास रखेगा। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान संक्षेप में जमीन का मुद्दा भी उठाया। ये कॉल, जिसकी पहले पुष्टि नहीं की गई थी, इस बात को लेकर सामान्य अनिश्चितता के बीच हुई है कि मंगलवार को अपनी निर्णायक जीत के बाद ट्रंप अमेरिकी सहयोगियों और विरोधियों की कूटनीतिक बिसात को कैसे फिर से सेट करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को एनबीसी को बताया कि उन्होंने चुनाव के बाद से लगभग 70 विश्व नेताओं से बात की है, जिनमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल है। उन्होंने एलन मस्क से भी बात की है, जिसकी चर्चा सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से ये समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने 8 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी और उन्हें यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण साफ नहीं किया। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनावों में उनकी जीत के लिए बधाई दी। खासतौर से टेक अरबपति एलन मस्क भी जेलेंस्की के साथ कॉल में शामिल हुए, जिन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वे यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन देंगे। खैर, अब ट्रंप और पुतिन के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई है, ये अभी भी राज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही इस जंग को रुकवाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।